हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्पल्सरी लीव के बारे में बात करेंगे, जिसको अधिकतर लोग कॉम्प ऑफ के नाम से जानते हैं। और इस लीव के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये क्या लीव होती है, कैसे इसको लिया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, और क्या इस लीव के साथ साथ कंपनसेशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो है डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। पे डेफिनेशन जान लेते हैं कि कॉम्प ऑफ की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली कॉम्प ऑफ का जो फुल फॉर्म होता है वो कंपेंसेटरी लीव बोला जाता है इसको। और इसको अधिकतर लोग कॉम्प ऑफ के नाम से ही जानते हैं। और ये एक प्रकार की लीव होती है जिसको तब दिया जाता है जब आप लेट्स से कभी एक्स्ट्रा दिन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो अगर वो एम्प्लॉय सैटरडे संडे को काम करता है, दोनों दिन काम कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी हॉलीडे, तो वो जो सैटरडे संडे है ना, वो फिर भी कभी और ले सकता है। तो वो उसके कॉम्प ऑफ में जुड़ जाता है, तो वो ये 2 दिन उसके रिज़र्व हो जाते हैं। ये 2 दिन फिर वो बाद में कभी जब भी वो चाहे अपने हिसाब से ले सकता है। वैसे ही लेट्स से अगर कोई त्योहार आता है और उस त्योहार में आपको छुट्टी नहीं दी जाती है, लेट्स से आपके पास काम है और आप काम में जुटे हुए हैं, आपको छुट्टी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल दिवाली की छुट्टी, आपको दिवाली में छुट्टी नहीं मिलती और दिवाली में आपने काम किया है। तो उस दिन का जो छुट्टी है, वो छुट्टी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आपको छुट्टी रिज़र्व हो जाती है, उसको बेसिकली कॉम्प ऑफ बोला जाता है, क्योंकि वो छुट्टी आप फिर कभी भी अपने अनुसार जो है अपने काम के अनुसार आप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्प ऑफ का डेफिनेशन होता है। इट अलाउज देम टू टेक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एट लेटर डेट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ओवर टाइम पे। इसका मतलब यही है कि ये जो छुट्टी है ये आप बाद में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ओवर टाइम का पे नहीं मिलता है। ये ओवर टाइम से बिल्कुल अलग है, मैं आपको बता दूं। ओवर टाइम में ये होता है कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हो, आप जो आपके डेली वर्क है उसमें आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हो, उसको ओवर टाइम बोला जाता है और उसका जो आपको कंपनसेशन मिलता है उसको ओवर टाइम पे में गिनते हैं। लेकिन कॉम्प ऑफ बेसिकली अलग दिन में जो आप काम करते हो, जिस दिन आपकी छुट्टी आप उस दिन काम कर रहे हो और उसका आप को वो वही दिन रिजर्व हो जाता है और फिर उसको वो आप बाद में कभी भी ले सकते हो। तो इसको बेसिकली हम कॉम्प ऑफ बोलते हैं। कई जगह जो है कॉम्प ऑफ के साथ साथ पेमेंट भी दी जाती है, तो उस दिन का पेमेंट भी आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन संडे, अगर वो संडे को काम करता है 8 घंटा, दे कैन टेक 1 डे ऑफ कॉम्प ऑफ ऑन द फ्यूचर वर्क डे सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अप्रूवल के दौरान जो है मतलब वो अपना जो एक दिन संडे का है वो कभी भी ले सकता है अपने अनुसार, और अपने मैनेजर से अप्रूवल करवा के। ठीक है दोस्तों, तो होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग की फीचर्स जान लेते हैं, इसके की क्या क्या की फीचर्स है। सबसे पहला, अर्न बाई एक्स्ट्रा वर्क। तो एम्प्लॉय क्वालिफाई करते हैं कॉम्प ऑफ के लिए बाय वर्किंग बियॉन्ड रेगुलर आवर्स। अपने रेगुलर आवर से हट के जो है अपने छुट्टियों में वो काम करते हैं, तो इससे क्या, इनको एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिलती है, एक्स्ट्रा पैसे भी इनके बनते हैं। कई कंपनी एक्स्ट्रा पैसे भी देती हैं उस दिन के काम करने के, तो एक्स्ट्रा पैसे भी बनते हैं और साथ में छुट्टी भी आपको मिलती है। इक्विवेलेंट टाइम ऑफ, जैसे कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया कि ये छुट्टी आप कभी भी ले सकते हैं, अपने अनुसार जो है इसको ले सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ रिजर्व छुट्टी हो जाती है और इसको आप कभी भी अपने काम के अनुसार जो है आप ले सकते हैं। ये अप्रूवल बेस होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को वैसे अधिकतर जो मैनेजर है वो अप्रूवल दे ही देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो आप अपनी छुट्टियां मना सकते थे, आपने छुट्टी नहीं मना के काम किया है, तो इसमें आपको अप्रूवल में दिक्कत नहीं आती और मैनेजर आपको अप्रूवल दे देते हैं इस छुट्टी के लिए। देन नेक्स्ट आता है वैलिडिटी पीरियड। हाँ, ये जरूर है कि जो कॉम्प ऑफ है या कॉम्पल्सरी लीव है, इसकी वैलिडिटी होती है कई कंपनियों में। और ये वैलिडिटी जो है एक्सपायरी डेट के साथ आती है। कई बार जो है एक क्वार्टर में आपको ये छुट्टियां लेनी होती है, कई कंपनियों में एक महीने के अंदर अंदर लेनी होती है, कई कंपनियों में जो 15 दिन होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में क्या वैलिडिटी पीरियड है कॉम्प ऑफ की। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। अनलाइक ओवर टाइम पे, कॉम्प ऑफ कंपनसेशन कंपनसेट एम्प्लॉय विथ टाइम रेदर देन मनी। तो कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कई कंपनियों में जो है कंपनसेशन भी दिया जाता है ऑफ कोर्स। लेकिन कई कंपनियों में ऐसा होता है कि वो कंपनसेशन नहीं देते हैं, वो भाई सीधे आप जो उस दिन काम कर रहे हो उसको आप अलग दिन आप यूज़ कर सकते हो। इतना ही आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो कि आपको कॉम्प ऑफ में या कंपल्सरी लीव में मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं कॉम्प ऑफ छुट्टी लेने के।
तो जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकल के आता है, जैसे कि मैंने पहले वाले स्लाइड में ही आप लोगों को बताया है कि अगर आपको कॉम्प ऑफ छुट्टी लेनी है तो आप लोगों को अपनी छुट्टियां जो हैं, जो आपकी वीकेंड्स होते हैं या पब्लिक हॉलीडे हैं, अगर आप उनमें काम करते हो तभी आप एलिजिबल होते हो कॉम्प ऑफ लेने के लिए। तो ये सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप लोग ओवर टाइम और कॉम्प ऑफ को बिल्कुल भी साथ में जोड़ के ना देखें। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओवर टाइम अलग होता है, आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको ओवर टाइम बोला जाता है, और कॉम्प ऑफ जो है आप अलग आपकी छुट्टी के दिन में अगर आप काम करें तो उसको हम कॉम्प ऑफ में गिनते हैं, तो वो कॉम्प ऑफ में चला जाता है। तो ये दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, निकल के आता है। तीसरा है सम कंपनीज अलाउ ओनली सर्टन जॉब्स रूल्स। कुछ कंपनियां जो है कुछ ही जॉब रोल को अलाउ करते हैं। कई बार जो है बहुत बड़े मैनेजरियल पोजीशन होता है तो उनमें जो है कॉम्प ऑफ अलाउ नहीं होता है, उसके नीचे के जो रोल्स होते हैं उनको ही कॉम्प ऑफ के लिए अलाउ किया जाता है। तो हर एक कंपनी के अपने अपने रूल होते हैं। अगर आप जिस भी कंपनी है तो वहाँ पे अपने कॉम्प ऑफ के रूल जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट निकल के आता है मोस्ट कंपनी सेट टाइम लिमिट विद इन विच कॉम्प ऑफ मस्ट बी यूज। जैसे कि मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया कि हर एक कंपनी का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम के अंदर जो है आपको कॉम्प ऑफ ले लेना है। कई कंपनियों में 30 दिन होता है, कईयों में 60 दिन होता है, कईयों में 90 दिन होता है, कईयों में 15 दिन भी होता है। तो उसके अंदर अंदर जो है आपको अपने कॉम्प ऑफ यूज़ कर लेने हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है कि इट्स नॉट यूज्ड विद इन अलाउड पीरियड, इट मे एक्सपायर और बिकम इनवैलिड। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 60 डेज का पीरियड है जिसमें आपको कॉम्प ऑफ लेना है, लेकिन आप कॉम्प ऑफ नहीं लेते हैं, आप भूल जाते हैं, आपको लगता है कि चलो यार बाद में बाकी जो छुट्टियाँ आ रही हैं उनमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, और आप भूल जाते हैं, 60 दिन निकल जाते हैं, और इस केस में क्या होता है कि आपका कॉम्प ऑफ जो है इनवैलिड हो जाता है और एक्सपायर हो जाता है। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो मेक श्योर आप पता करें कि आपकी कंपनी में कितने दिन में कॉम्प ऑफ यूज़ किया जा सकता है, और बिल्कुल उस कॉम्प ऑफ को यूज़ कर लें। ठीक है दोस्तों इस स्लाइड में जो है लीव ड्यूरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है, इफ़ एन एम्प्लॉय वर्क्स फुल डे, अगर वो पूरा दिन काम करता है अपने छुट्टी के दिन, मतलब 8 घंटे पूरा काम करता है, तो उसको पूरा जो है एक दिन का कॉम्प ऑफ मिलता है। दूसरा ये निकल के आता है कि अगर किसी कंपनी में वो केवल 4 ही घंटे काम करता है तो उसके बेसिस पे उसको आधे दिन का ही कॉम्प ऑफ मिलता है, डिपेंड बट वेरीज करता है पॉलिसी के ऊपर। कई कंपनियों में जो है उसको भी फुल डे ही दिया जाता है। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपनी कंपनी में पता कर लें कि किस प्रकार से कॉम्प ऑफ दिया जाता है और उसको अवेल जरूर करें। और सम कंपनीज हैव मिनिमम थ्रेशोल्ड, उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है कि 2 से 4 घंटा एक्स्ट्रा आपको करने ही है, तभी आपको जो है कॉम्प ऑफ मिलेगा, वरना कॉम्प ऑफ आपको नहीं मिलेगा। तो ये लीव ड्यूरेशन का कैलकुलेशन होता है दोस्तों, लीव ड्यूरेशन और इसका कैलकुलेशन। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।